श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। नामकरण, संस्कार और बाल लीला। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, यदुवंशियों के कुल पुरोहित थे श्री गर्गाचार्य जी महाराज। वे बड़े तपस्वी थे, बड़े तपस्वी थे। वसुदेव जी की प्रेरणा से वे एक दिन नंद बाबा के गोकुल में आए। उन्हें देखकर नंद बाबा को बड़ी खुशी हुई, प्रसन्नता हुई। वे हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए, उनके चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद ये स्वयं ही भगवान ही है, इस भाव से उनकी पूजा की। जब गर्गाचार्य जी ने आराम से बैठ गए और विधि पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार हो गया, तब नंद बाबा ने बड़ी ही मधुर वाणी से उनका अभिनंदन किया और कहा गर्गाचार्य जी से कि भगवान, आप तो स्वयं पूर्ण काम है, फिर मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्या सेवा करूं। आप जैसे महात्माओं का हमारे जैसे गृहस्थों के घर आ जाना ही हमारे परम कल्याण का कारण है, हमारे परम कल्याण का कारण है। हम तो घरों में इतने उलझ रहे हैं और इन प्रपंचों में हमारा चित्त इतना दीन हो रहा है कि हम आपके आश्रम तक जा भी नहीं सकते हैं। हमारे कल्याण के सिवा आपके आगमन का और कोई हेतु नहीं है। प्रभु, जो बात साधारणतः इंद्रियों की पहुंच के बाहर है, अथवा भूत और भविष्यों के गर्भ में निहित है, वह भी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा प्रत्यक्ष जान ली जाती है। आपने उसी ज्योतिष शास्त्र की रचना की है
आप ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं, इसलिए मेरे इन दोनों बालकों के नामकरण आदि संस्कार आप ही कर दीजिए, क्योंकि ब्राह्मण जन्म से ही मनुष्य मात्र का गुरु है, क्योंकि ब्राह्मण जन्म से ही मनुष्य मात्र का गुरु है। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा नंद जी से कि नंद जी, मैं सब जगह यदुवंशियों के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हूं। यदि मैं तुम्हारे पुत्र के संस्कार करूंगा तो लोग समझेंगे कि यह तो देवकी का पुत्र है। कंस की बुद्धि बुरी है, कंस की बुद्धि खराब है, वह पाप ही सोचा करता है। वसुदेव जी के साथ तुम्हारी बड़ी घनिष्ठ मित्रता है, दोस्ती है। जब से देवकी की कन्या से उसने यह बात सुनी है कि उसको मारने वाला और कहीं पैदा हो गया है, तब से वह यही सोचा करता है कि देवकी के 8वें गर्भ से कन्या का जन्म नहीं होना चाहिए। यदि मैं तुम्हारे पुत्र का संस्कार कर दूं और वह इस बालक को वासुदेव जी का लड़का समझकर मार डाले तो हमसे बड़ा अन्याय हो जाएगा। नंद बाबा ने कहा गर्गाचार्य जी से, आचार्य जी, आप चुपचाप इस एकांत गौशाला में केवल शस्तिवाचन करके इस बालक का द्विजाति समुचित नामकरण संस्कार मात्र कर दीजिए। औरों की कौन कहे, मेरे सगे संबंधी भी इस बात को न जानने पाए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, गर्गाचार्य तो संस्कार करना चाहते ही थे। जब नंद बाबा ने उनसे इस प्रकार प्रार्थना की, विनती की, तब उन्होंने एकांत में छिपकर गुप्त रूप से दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर दिया। गर्गाचार्य ने कहा, यह रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम होगा रोहिणी। यह अपने सगे संबंधी और मित्रों को अपने गुणों से अत्यंत आनंदित करेगा, इसलिए इसका दूसरा नाम होगा राम। इसके बल की कोई सीमा नहीं है, अतः इसका एक नाम बल भी है। यह यादवों में और तुम लोगों में कोई भेदभाव नहीं रखेगा और लोगों में फूट पड़ने पर मेल करावेगा। इसलिए इसका एक नाम शंकरसन भी है। और यह जो सांवला है, यह प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। पिछले युगों में इसने क्रमशः श्वेत, रक्त और पीत, ये 3 विभिन्न रंग स्वीकार किए थे। अब की यह कृष्ण वर्ण हुआ है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा।
इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। नंद जी यह तुम्हारा पुत्र पहले कभी वसुदेव जी के घर भी पैदा हुआ था, इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसे श्रीमान वासुदेव भी कहते हैं। तुम्हारे पुत्र के और भी बहुत से नाम हैं तथा रूप भी अनेक हैं। इसके जितने गुण हैं और जितने कर्म उन सब के अनुसार अलग अलग नाम पड़ जाते हैं। मैं तो उन नामों को जानता हूँ, परंतु संसार के साधारण लोग नहीं जानते हैं। यह तुम लोगों का परम कल्याण करेगा, समस्त गोप और गौ को बहुत ही आनंदित करेगा। इसकी सहायता से तुम लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों को बड़ी सुगमता से पार कर लोगे। ब्रजराज, पहले युग की बात है, एक बार पृथ्वी में कोई राजा नहीं रह गया था। डाकुओं ने चारों ओर लूट घसोट मचा रखी थी। तब तुम्हारे इसी पुत्र ने सज्जन पुरुषों की रक्षा की थी और इससे बल पाकर उन लोगों ने लुटेरे पर विजय प्राप्त की थी। जो मनुष्य तुम्हारे इस सांवले सलोने शिशु से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, वे बड़े भाग्यवान हैं, वे बड़े भाग्यवान हैं। जैसे विष्णु भगवान के कर कमलों की छत्र छाया में रहने वाले देवताओं को असुर नहीं जीत सकते हैं, वैसे ही इससे प्रेम करने वालों को, प्यार करने वालों को भीतर या बाहर किसी भी प्रकार के शत्रु दुश्मन नहीं जीत सकते हैं। नंद जी, चाहे जिस दृष्टि से देखो, जिस दृष्टि से देखें, गुण में संपत्ति और सौंदर्य में कीर्ति और प्रभाव में तुम्हारा यह बालक साक्षात भगवान नारायण के समान है। तुम बड़ी सावधानी और तत्परता से इसकी रक्षा करो। इस प्रकार नंद बाबा को भली भांति समझाकर आदेश देकर गर्गाचार्य जी ने अपने आश्रम को लौट गए। उनकी बात सुनकर नंद बाबा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऐसा समझा कि मेरी सब आज्ञा, मेरी सब आशा लालसाएं पूरी हो गई। मैं अब कृत्य हो। परीक्षित, कुछ ही दिनों में राम और श्याम घुटनों और हाथों के बल बकैया चल चल कर गोकुल में खेलने लगे। दोनों भाई अपने नन्हे नन्हे पांवों को गोकुल की कीचड़ में घसीटते हुए चलते। उस समय उनके पांव और कमर के घुंघरू रुनझुन बजने लगते। वह शब्द बड़ा भला मालूम पड़ता था। वे दोनों स्वयं वह ध्वनि सुनकर खिल उठते थे। कभी कभी वे रास्ते चलते
किसी अज्ञात व्यक्ति के पीछे हो लेते थे। फिर जब वो देखते कि यह तो कोई दूसरा है, तब झट से रह जाते थे और डर कर अपनी माताओं रोहिणी जी और यशोदा जी के पास लौट आते थे। माताएं यह सब देख देख कर स्नेह से भर जाती थी। उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगती थी। जब उनके दोनों नन्हे नन्हे शिशु अपने शरीर में कीचड़ का अनुराग लगाकर लौटते, तब उनकी सुंदरता और भी बढ़ जाती थी। माताएं उन्हें आते ही दोनों हाथों से गोद में लेकर हृदय से लगा लेती थी और स्तनपान कराने लगती थी। जब वे दूध पीने लगते और बीच बीच में मुस्कुरा कर अपनी माताओं की ओर देखने लगते थे, तब वे उनकी मंद मंद मुस्कान, छोटी छोटी दतलियां और भोला भाला मुंह देखकर आनंद के समुद्र में डूबने उतारने लगती थी। जब राम और श्याम दोनों कुछ और बड़े हुए, तब ब्रज में घर के बाहर ऐसी ऐसी बाल लीलाएं करने लगे जिन्हें गोपियां देखती रह जाती थी। जब वे किसी बैठे हुए बछड़े की पूंछ पकड़ लेते थे और बछड़े डरकर इधर उधर भागते थे, तब वे दोनों और भी जोर से पूंछ पकड़ लेते थे और बछड़े उन्हें घसीटते हुए दौड़ने लगते थे। गोपियां अपने घर का काम धंधा छोड़कर यही सब टुकुर टुकुर देखती रहती थी और हंसते हंसते लोटपोट होकर परम आनंद में मग्न हो जाते थे। कन्हैया और बलदाऊ दोनों ही बड़े चंचल और बड़े खिलाड़ी थे। वे कहीं हरिण, गाय आदि सींग वाले पशुओं के पास दौड़ जाते, तो कहीं धधकती हुई आग से खेलने के लिए कूद पड़ते, कभी दांत से काटने वाले कुत्तों के पास पहुंच जाते थे, तो कभी आंख बचाकर तलवार उठा लेते, कभी कुएं या गड्ढे के पास जल में गिरते गिरते बचते, कभी मोर आदि पक्षियों को निकट चले जाते और कभी कांटों की ओर बढ़ जाते थे। माताएं उन्हें बहुत बरसती, परंतु उनकी एक न चलती थी। ऐसी स्थिति में वे घर का काम धंधा भी नहीं संभाल पाती थी। उनका चित्त बच्चों को भय की वस्तुओं से बचाने की चिंता से अत्यंत चंचल रहता था। राजर्षि, कुछ ही दिनों में यशोदा और रोहिणी के लाडले लाल घोटनों का सहारा लिए बिना अनायास ही खड़े होकर गोकुल में चलने फिरने लगे। जब श्याम सुंदर घुटनों का सहारा लिए बिना चलने लगे, तब वे अपने घर में अनेकों प्रकार की कौतुकमयी लीला करने लगे। एक दिन सांवरे सलोने ब्रजराज कुमार श्री कन्हैया लाल जी
अपने सूने घर में स्वयं ही माखन चुरा रहे थे। उनकी दृष्टि मणि के खंभे पर पड़े हुए अपने पीतांबर पड़ी। अब तो वे डर गए, अपने प्रतिबिंब से बोले, अरे भैया, मेरी मैया से कहियो मत, तेरा भाग भी मेरे बराबर ही मुझे स्वीकार है। लेखा खा ले भैया। यशोदा माता अपने लाल की तोतली बोली सुन रही थी। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे घर में भीतर घुस आई। माता को देखते ही श्री कृष्ण ने अपने प्रतिबिंब को छिप दिखाकर बात बदल दी। मैया मैया, यह कौन है? लोभवश तुम्हारा माखन चुराने लिए आज घर में घुस आया। मैं मना करता हूं तो मानता नहीं है, और मैं क्रोध करता हूं तो यह भी क्रोध करता है। मैया, तुम कुछ और मत सोचना। मेरे मन में माखन का तनिक भी लोभ नहीं है। अपने दूध मुहे शिशु की प्रतिभा देखकर मैया वात्सल स्नेह के आनंद में मग्न हो गई। एक दिन श्याम सुंदर माता के बाहर जाने पर घर में ही माखन चोरी कर रहे थे। इतने में ही देववश यशोदा जी लौट आई और अपने लाले लाल को न देखकर पुकारने लगी, कन्हैया कन्हैया, अरे ओ मेरे बाप, कहाँ है? क्या कर रहा है? माता की यह बात सुनते ही माखन चोर श्री कृष्ण डर गए और माखन चोरी से अलग हो गए। फिर थोड़ी देर चुप रहकर यशोदा जी बोले, मैया रे मैया, यह जो तुमने मेरे कंगन में पगराग जला दिया है, इसकी लपट से मेरा हाथ जल रहा था। इसी से मैंने इसे माखन के मटके में डालकर बुझाया था। माता यह मधुर मधुर कन्हैया की तोतली बोली सुनकर मुग्ध हो गई और आओ बेटा, ऐसा कहकर लाला को गोद में उठा लिया और प्यार से चूमने लगी। एक दिन माता ने माखन चोरी करने पर श्याम सुंदर को धमकाया, डांटा, फटकारा। बस दोनों नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। कर कमल से आंखें मलने लगे, औं 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 करने लगे, रोने लगे, चिल्लाने लगे। गला रूंध गया, मुंह से बोला नहीं जाता था। बस माता यशोदा का धैर्य टूट गया। अपने आंचल से अपने लाल कन्हैया का मुंह पोंछा और बड़े प्यार से गले लगा कर बोली, मैया, लाला से लाला, यह सब तुम्हारा ही है, यह चोरी नहीं है। एक दिन की बात है, पूर्ण चंद्र की चांदनी से मणि में आंगन धुल गया था। यशोदा मैया के साथ गोपियों की गोष्ठी जुड़ रही थी।
वहीं खेलते खेलते कृष्णचंद्र जी की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ी। उन्होंने पीछे से आकर यशोदा मैया का घूंघट उतार लिया और अपने कोमल करों से उनकी चोटी खोलकर खींचने लगे और बार बार पीठ थपथपाने लगे। मैं लूंगा। तोतली बोली से इतना ही कहते। जब मैया की समझ में बात नहीं आई तब उसने सिनहार दृष्टि से पास बैठी ग्वालिनों की ओर देखा। अब वे विनय से प्यार से फुसला कर श्री कृष्ण को अपने पास ले आई और बोली, लालन तुम क्या चाहते हो? दूध। श्री कृष्ण ना। क्या बढ़िया दही? ना। क्या खुरचन? ना। मलाई? ना। ताजा माखन? नहीं। ग्वालिनों ने कहा, बेटा रूठो मत, रो मत, जो मांगोगे सो देंगी। श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, घर की वस्तु नहीं चाहिए, और उंगली उठाकर चंद्रमा की ओर संकेत कर दिया। अब गोपियां बोली, ओ मेरे बाप, यह कोई माखन लौलाट हो रही है। हाय हाय, हम यह कैसे देंगी? यह तो प्यारा प्यारा हंस आकाश के सरोवर में तैर रहा है। श्री कृष्ण ने कहा, मैं भी तो खेलने के लिए ही इस हंस को ही मांग रहा हूं। शीघ्रता से करो, पार जाने की पूर्व ही मुझे ला दो। अब और भी मचल गए। धरती पर पांव पीट पीट कर और हाथों से गला पकड़ पकड़ कर दो दो कहने लगे और पहले से भी अधिक रोने लगे। दूसरी गोपियों ने कहा, बेटा राम राम, इन्होंने तो तुमको बहला दिया है। यह राजहंस नहीं है, यह तो आकाश में ही रहने वाला चंद्रमा है। श्री कृष्ण हठ कर बैठे, मुझे तो यही दो, मेरे मन में इसके साथ खेलने की बड़ी लालसा है। अभी तो जब बहुत रोने लगे तब यशोदा माता ने गोद में उठा लिया और प्यार करके बोली कि मेरे प्राण, ना यह राजहंस है और ना तो चंद्रमा है, यह माखन ही, परंतु तुमको देने योग्य नहीं है। देखो इसमें वह काला काला विष लगा हुआ है। इससे बढ़िया होने पर भी इसे कोई नहीं खाता है। श्री कृष्ण ने कहा, मैया मैया, इसमें विष कैसे लग गया? बात बदल गई। मैया ने गोद में लेकर मीठी मीठी स्वर से, मधुर मधुर स्वर से कथा सुनाना प्रारंभ किया। माँ बेटे में प्रश्नोत्तर होने लगे। यशोदा, लाला एक क्षीर सागर है। श्री कृष्ण कहने लगे, मैया वह कैसा है? यशोदा, बेटा यह जो तुम दूध देख रहे हो इसी का एक समुद्र है। श्री कृष्ण, मैया कितनी गायों ने दूध दिया होगा जब समुद्र बना होगा? यशोदा कहने लगी, कन्हैया
वह गाय का दूध नहीं है। श्री कृष्ण कहे, अरे मैया तू मुझे बहला रही है, भला बिना गाय के दूध कैसे? यशोदा वत्स, जिसने गायों में दूध बनाया है वह गाय के बिना भी दूध बना सकता है। श्री कृष्ण, मैया वह कौन है? यशोदा, वह भगवान है, परंतु अगर उनके पास अब उनके पास कोई नहीं जा सकता, अथवा गौदान रहित है। श्री कृष्ण, अच्छा ठीक है, आगे को। यशोदा, एक बार देवता और दैत्यों में लड़ाई हुई। असुरों को मोहित करने के लिए भगवान ने क्षीर सागर को मथा, मंद्राचल की लड़ी बनी, वासुकी नाग की रस्सी, एक और देवता लगे, दूसरी और दानव। श्री कृष्ण, जैसे गोपियां दही मथती है, क्यों मैया? यशोदा, हाँ बेटा, उसी से कालकूट नाम का विष पैदा हुआ। श्री कृष्ण, मैया विष तो सांपों में होता है, दूध में कैसे निकला? यशोदा, बेटा जब शंकर भगवान ने वही विष पी लिया तब उसकी जो फुहैया धरती पर गिर पड़ी, उन्हें पीकर सांप विषधर हो गए। सो बेटा, भगवान की ही ऐसी कोई लीला है जिससे दूध में से विष निकला। श्री कृष्ण, अच्छा मैया, यह तो ठीक है। यशोदा बोली, बेटा चंद्रमा की ओर दिखाकर, यह मक्खन भी उसी से निकला है, इसलिए थोड़ा सा विष इसमें भी लग गया। देखो देखो, इसी को लोग कलंक कहते हैं। सो मेरे प्राण, तुम घर का ही माखन खाओ। कथा सुनते सुनते श्याम सुंदर की आंखों में नींद आ गई और मैया ने उन्हें पलंग पर सुला दिया। भगवान की लीला पर विचार करते समय यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि भगवान का लीला धाम, भगवान के लीला पात्र, भगवान का लीला शरीर और उनकी लीला प्रकृति नहीं है, प्राकृत नहीं होती है। भगवान में देही का भेद नहीं है। महाभारत में आया है कि परमात्मा शरीर भूत समुदाय से बना हुआ नहीं होता है। जो मनुष्य श्री कृष्ण परमात्मा के शरीर को भौतिक जानता मानता है, उसका समस्त स्रोत स्टार्ट कर्मों से बहिष्कार कर देना चाहिए। अर्थात उसका किसी भी शास्त्रीय कर्म में अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि उसका मुंह देखने पर भी सचेत वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में ही ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा है कि आपने मुझ पर कृपा करने के लिए ही यह स्वेच्छा में सच्चिदानंद स्वरूप प्रकट किया है। यह पांच भौतिक कदापि नहीं है। इससे यह स्पष्ट है कि भगवान का सभी कुछ अपराकृत होता है। इसी प्रकार यह माखन चोरी की लीला भी अपराकृत दिव्य ही है। यदि भगवान के नित्य परमधाम में अभिन्न रूप से नित्य निवास करने वाले नित्य सिद्धा गोपियों की दृष्टि से ना देखकर
केवल साधन सिद्धा गोपियों की दृष्टि से देखा जाए तो भी उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उनकी लालसा इतनी अनन्य थी, उनका प्रेम प्यार इतना व्यापक था और उनकी लगन इतनी सच्ची थी कि वह भक्तवांछल कल्पतरु प्रेम रस में भगवान उनके इच्छा अनुसार उन्हें सुख पहुंचाने के लिए माखन चोरी की लीला करके उनकी इच्छित पूजा ग्रहण करें, चीर हरण करके उनका रहा सहा व्यवधान का सुख पहुंचाने के लिए रहा सहा व्यवधान का पर्दा उठा दे और रासलीला करके उनको दिव्य सुख पहुंचाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान की नित्य सिद्धा चिदानंदमयी गोपियों के अतिरिक्त बहुत सी ऐसी गोपियां और थीं जो अपनी महान साधना के फल स्वरूप, भक्ति के फल स्वरूप भगवान की मुक्त जन वांछित सेवा करने के लिए गोपियों के रूप में अवतीर्ण हुई थी। उनमें से कुछ पूर्व जन्म की देव कन्याएं थी, कुछ श्रुतियां थी, कुछ तपस्वी ऋषि थे और कुछ अन्य भक्तजन। इनकी कथाएं विभिन्न पुराणों में मिलती है। श्रुति रूपा गोपियां जो नेति नेति के द्वारा निरंतर परमात्मा का वर्णन करते रहने पर भी उन्हें साक्षात रूप से प्राप्त नहीं कर सकती। गोपियों के साथ भगवान के दिव्य रस में विहार की बात जानकर गोपियों की उपासना करती हैं और अंत में स्वयं गोपी रूप में परिणत होकर भगवान श्री कृष्ण को साक्षात अपने प्रियतम रूप से प्राप्त करती हैं। इनमें मुख्य श्रुतियों के नाम हैं उद्गीता, सुगीता, कलगीता, कलकंठिका और विपक्षी आदि। भगवान के श्री रामावतार को देखकर मुग्ध होने वाले, अपने आप को उनके स्वरूप सौंदर्य पर न्यौछावर कर देने वाले सिद्ध ऋषिगण जिनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें गोपी होकर प्राप्त करने का वर दिया था। ब्रज में गोपी रूप से श्वेत दीप आदि की गोपियां और जलंधरी गोपी आदि गोपियों के अनेकों युद्ध थे, जिनको बड़ी तपस्या करके भगवान से वरदान पाकर गोपी रूप में अवतीर्ण होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। पद्म पुराण के पाताल खंड में बहुत से ऐसे ऋषियों का वर्णन है जिन्होंने बड़ी कठिन तपस्या आदि करके अनेकों कल्पों के बाद गोपी रूप को प्राप्त किया था, गोपी स्वरूप को प्राप्त किया था। उनमें से कुछ के नाम निम्नलिखित है। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। मतंग ऋषि की कहानी। मतंग ऋषि पशु पक्षियों के प्रति बहुत प्यार करते थे, स्नेह रखते थे। प्रायः वे अध्ययन और उपासना के बाद पक्षियों के साथ खेलने लग जाते थे। पक्षी इशारों पर उनके पास आ जाते थे
और उनके कंधों व हाथों पर बैठ जाते थे। एक दिन जब वे पक्षियों के बीच चहक रहे थे, तभी अनंग ऋषि वहां आए, मतंग ऋषि के पास। वह मतंग ऋषि का बहुत सम्मान करते थे। उन्हें पक्षियों के साथ खेलता देखकर वे बोले मतंग ऋषि से कि महाराज, आप इतने बड़े विद्वान होकर, आप इतने बड़े ज्ञानी होकर, आप इतने बड़े तपस्वी होकर बच्चों की तरह चिड़ियों के साथ, पशु पक्षी के साथ खेल रहे हैं, जानवरों के साथ खेल रहे हैं। इससे आपका मूल्यवान समय नष्ट नहीं होता है। मतंग ऋषि यह सुनकर हंस दिए, मुस्कुरा दिए और उन्होंने पास रखे धनुष की डोरी ढीली करके रख दी। उसके पास में एक धनुष रखी हुई थी, उसकी डोरी ढीली करके रख दी। अनंग ऋषि बोले मतंग ऋषि से कि आपने इस धनुष की डोरी को ढीला करके क्यों रख दिया? फिर मतंग ऋषि बोले अनंग ऋषि से कि हमारा मन धनुष की तरह है, हमारा मन धनुष की तरह है। यदि धनुष पर डोरी हमेशा चढ़ी रहे तो उसकी मजबूती कुछ ही समय में चली जाती है और वह जल्दी टूट जाता है। किंतु यदि डोरी काम पड़ने पर ही चढ़ाई जाए तो वह अधिक समय तक टिकता है। इसी प्रकार मन को काम के बाद यदि आराम मिलता रहे तो इससे मन स्वस्थ और मजबूत बनता है। मतंग ऋषि का उत्तर सुनकर अनंग ऋषि बोले मैं आपकी बात समझ गया। अब मालूम हुआ कि आप हर क्षेत्र में सफल कैसे हैं। श्यावर रामचंद्र